हाँ भाई बच्चा लोग, गुड मॉर्निंग। आज डिस्कस करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप क्या चीज है? ब्लड ग्रुप हमारी जो आरबीसी है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, इसकी मेम्ब्रेन पर बहुत सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। उनमें से कुछ एक विशेष प्रकार के रिसेप्टर्स हैं जो कि इसको कुछ स्पेसिफिसिटी देते हैं। और ये रिसेप्टर, इसमें एक प्रोटीन पार्ट है और इस प्रोटीन पार्ट के ऊपर कुछ ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज यानी शर्करा के मॉलिक्यूल लगे होते हैं। आरबीसी की मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन का एक रिसेप्टर और उसके ऊपर कुछ शर्करा के मॉलिक्यूल, और इसकी वजह से ये एक स्पेसिफिसिटी शो करती है। और यही है हमारा ब्लड ग्रुप। ये एक तरीके से एंटीजन की तरह बिहेव करता है, खुद के लिए नहीं। जैसे मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मेरे ब्लड के अंदर आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए प्रेजेंट है, तो मेरे लिए ये एंटीजन नहीं है। पर हाँ, यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप कुछ और है तो उसमें ये एंटीजन की तरह बिहेव करेगा। व्हाट इज एंटीजन? एंटीजन की डेफिनेशन है एंटीबॉडी जनरेटर, मॉलिक्यूल व्हिच कैन जनरेट और कैपेबल टू जनरेट एंटीबॉडीज, दैट इज एंटीजन। एक नया वर्ड और है इम्यूनोजन, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दे, दैट इज कॉल्ड इम्यूनोजन। तो हम तो एंटीजन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले ब्लड ग्रुप में हम क्या बात कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं आरबीसी की मेम्ब्रेन पर कुछ स्पेसिफिक एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं एंटीजन को हमने ब्लड ग्रुप से रिलेट किया है। जैसे मैंने ब्लड ग्रुप ओ है तो प्रोटीन जो है वो एच टाइप का होता है, एच प्रोटीन बोलते हैं, एच रिसेप्टर, वो तो सेम होता है। पर देखिए ये यहाँ पर शर्करा के मॉलिक्यूल ओ में अलग हैं, ब्लड ग्रुप ए में डिफरेंट है, बी में डिफरेंट है, और ए बी में ए और बी दोनों पाए जाएंगे, है ना। तो जब हम ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि ब्लड ग्रुप किसको रिप्रेजेंट करता है। आप बोलोगे सब कोडोमिनेंस को, कोडोमिनेंस को। क्यों? सह प्रभाविता। कोडोमिनेंस में क्या होता है कि दो डिफरेंट जीन्स हैं, वो इंडिपेंडेंटली अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक दूसरे से प्रभावित हुए बिना अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वो हो गया कोडोमिनेंस। और एक होता था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता में क्या था कि एक ही प्रेजेंस पे दूसरा वाला अपने आप को थोड़ा सा कम, जैसे हमने कहा था रेड वाला और व्हाइट वाला जो फ्लावर वाले प्लांट हैं उनको जब हमने क्रॉस करवाया तो पिंक कलर मिला, दोनों का मिक्सचर मिला। जबकि कोडोमिनेंस में मिक्सचर नहीं मिलेगा, कोडोमिनेंस में दोनों मिलेंगे, दोनों कैरेक्टर मिलेंगे। अगर मैं रेड और व्हाइट की करता हूं तो रेड भी मिलेगा और व्हाइट है तो व्हाइट भी मिलेगा, है ना। तो ये कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। अच्छा एक और बात, मल्टीपल एलिलिज्म को शो करता है। एलील, व्हाट इज एलील? अगर मैं इफ आई ड्रॉ हियर स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, तो मैं कहता हूं क्रोमोसोम पर क्या लगे होते हैं, आप बोलते हैं जीन्स लगे होते हैं। इसी क्रोमोसोम का एक और पेयर है जिसे मैंने कहा होमोलोगस क्रोमोसोम। मैंने क्या बोला इसको? होमोलोगस क्रोमोसोम, समजात गुणसूत्र। इस होमोलोगस क्रोमोसोम पर इसके सामने एग्जैक्ट भी ऐसे के ऐसे जीन लगे होते हैं। यहां मान लो कैपिटल ए है तो हो सकता है यहां पर कैपिटल ए हो या स्मॉल ए हो, तो ये जो अल्टरनेट फॉर्म है इस जीन की, इसे हमने कहा है अलील। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम आर कॉल्ड अलील। अब बात हो रही है मल्टीपल अलील की। जनरली एक का दूसरा फॉर्म हो सकता है स्मॉल ए, कैपिटल ए का स्मॉल ए, है ना। लेकिन कई बार हो सकता है स्मॉल ए प्राइम हो, है ना, कुछ इस तरीके से। ये ए रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका, मतलब कुछ डिफरेंट फॉर्म्स प्रेजेंट है। एक्चुअली ये सब म्यूटेशन की वजह से हुआ है। कोई एक जीन था उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, म्यूटेशन हुआ, लेकिन वो फंक्शन अभी भी वही कर रहा है, तो नया उसका अलील बन गया। उस अब नए अलील में मान लो कोई म्यूटेशन हुआ, उससे एक नया वैरायटी बन गया। तो ये प्रेजेंट का है, सेम लोकस पर उपस्थित है, इसलिए हमने उनको बोल दिया अलील।
तो ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलेलिज्म को शो करता है, पहली बात। ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस को शो करता है, दूसरी बात। अब हमारे शरीर में अंडू कैसे होगा भाई? हमारे शरीर में कौन कौन से ब्लड ग्रुप हैं? आपने कहा साहब ब्लड ग्रुप की बात करें तो आपने कहा ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी एंड ओ। अब आपसे पूछिए भाई साहब एंटीजन कौन से प्रेजेंट होते हैं, एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट होती है? तो अगर मैं ब्लड ग्रुप ए की बात करता हूं, जो ब्लड ग्रुप है भाई वही एंटीजन होगा। ब्लड ग्रुप का मतलब है वो पर्टिकुलर जीन प्रेजेंट है, तो उससे बनने वाला प्रोटीन प्रोडक्ट क्या होता है? एंटीजन। तो जो जीन प्रेजेंट है वो ही एंटीजन होगा, यानी इसमें एंटीजन ए होगा, इसमें एंटीजन बी होगा, इसमें एंटीजन ए और बी दोनों होंगे, उसमें कोई भी एंटीजन नहीं होगा। एंटीबॉडी की बात करेंगे तो भाई ए एंटीजन से रिएक्ट कौन करता है? ए एंटीबॉडी। तो इसमें ए एंटीबॉडी तो हो नहीं सकती वरना भिड़ पड़ेंगे। तो एंटीबॉडी कौन सी होगी? ए वाले में बी, बी वाले में ए, और इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है, और इसमें ओ ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। बच्चा लोग ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज है। जनरली जो एंटीजन होता है हमारी बॉडी उसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है। तो कायदे से तो ये होना चाहिए कि एंटीजन ए, इसका मतलब हमारी बॉडी को भी एंटीबॉडी ए बनाना चाहिए। लेकिन यदि हमारी बॉडी एंटीबॉडी ए बनाएगी तो एंटीजन ए और बी आपस में भिड़ जाएंगे, उनमें रिएक्शन हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, इसलिए एंटीबॉडी ए का निर्माण तो नहीं होगा। तो फिर बी का कैसे हुआ? बी का तो जीन ही नहीं है ना? तो बड़ी कक्षा में आप पढ़ोगे कि क्रॉस रिएक्टिवेशन की रिएक्शन होती है ना? हमारी जो बॉडी में ये थाइमस ग्लैंड है, इसका इसमें बहुत बड़ा रोल है, और वो ये डिफरेंट एंटीबॉडीज के निर्माण में हेल्प करती है। हमारे गट में जो बैक्टीरिया है ना, उनका बहुत बड़ा रोल है इन एंटीबॉडीज के निर्माण में। ये अभी डिस्कस नहीं करेंगे, अभी तो जनरल ये रखते हैं कि कौन सी एंटीजन और कौन सा एंटीबॉडी। ठीक है, अब एक बहुत शानदार सी बात बचा लो। तो हम पढ़ते हैं कि आरबीसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हम आरबीसी का ट्रांसफर कर देते हैं, है ना? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, हमने एक शब्द पढ़ा है ग्राफ्ट रिजेक्शन। ग्राफ्ट रिजेक्शन क्या होता है? किसी व्यक्ति के शरीर में यदि कोई दूसरे व्यक्ति का अंग डाला जाए, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट कर दिया तो हमने उसको क्या ग्राफ्टिंग कर दी, ट्रांसप्लांट कर दिया। कई बार वो अंग उसका शरीर उसे एक्वायर नहीं करता और रिजेक्ट करता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। दैट इज कॉल्ड ग्राफ्ट रिजेक्शन। तो ब्लड का रिजेक्शन क्यों नहीं होता? मान लो कोई व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप ए है और हमने उसको ए ब्लड ग्रुप दे दिया, रिजेक्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई? तो यहां देखना एक और चीज आपकी किताब में दी हुई है, एनसीईआरटी में एक वर्ड लिखा हुआ है MHC मॉलिक्यूल्स, मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस। Yeah, these are specific proteins present on every cell, each and every cell. But these are of three types: first, second, and third. MSC first, second, and third. और जो MSC फर्स्ट है, इट इज प्रेजेंट ऑन ऑल न्यूक्लिएटेड सेल, सभी न्यूक्लिएटेड कोशिकाओं में होता है, आरबीसी पे नहीं होता। और ये हमारे शरीर की पहचान है, ये बताता है कि ये जो उत्तक है, सेल है, ये कौन से बॉडी की है। तो जैसे ही एक ऑर्गन को लिया, उस पे MSC फर्स्ट लगा होगा, और अगर उसको किसी दूसरे की बॉडी में डालेंगे तो उसका MSC डिफरेंट होगा, रिएक्शन होगी, एंटीबॉडीज बनेंगी, मैक्रोफेजेस आएंगे और डिस्ट्रॉय कर देंगे। MSC फर्स्ट, बट इट इज एब्सेंट इन आरबीसी, दैट्स व्हाई वी कैन ट्रांसफर आरबीसी और ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट।